इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति, संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशावूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, विषय को पकड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और फिर वह प्रतिकार करने को उकसाता है। महाराज जी, विषय को छोड़ना चाहिए, छोड़ना श्रेष्ठ है या क्रोध को नियंत्रित करना श्रेष्ठ है? विषय विषय को पकड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषय का अर्थ क्या है? विषय की पहले आप परिभाषा क्या मानते हैं? विषय का अर्थ होता है प्रसंग, विषय का अर्थ होता है उस संबंधित चर्या। पहले आप विषय शब्द की डेफिनेशन बनाइए, तब बताऊंगा कि विषय का अर्थ क्या है। विषय का अर्थ होता है कोर्स, हमारे विषय में यह है, उनके विषय में आप क्या जानते हैं। और विषय होते हैं भोग विलासता अय्यासी को। तो अय्यासी यदि भोग विलासता आपका मुख्य उद्देश्य है तो आपको पहले विषय छोड़ना चाहिए, क्रोध अपने आप छूट जाएगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, विषमवाद का हमारे जीवन में क्या औचित्य है? विषमवाद का औचित्य तो कुछ नहीं, संवाद का औचित्य है। संवाद होना चाहिए, विषमवाद तो नुकसानदायक ही होता है। प्रतीक जैन इंदौर से पूछते हैं, विश्ववंदनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब मैं छोटा था, पाठशाला जाता था, वहाँ पढ़ाया जाता था सम्यक्त और मिथ्यात्व के बारे में। बड़े होकर के कोई भी धार्मिक क्रिया को देखता हूँ और करता हूँ तो एक पतली सी लाइन नज़र में आती है कि ये सम्यक्त है और मिथ्यात्व। तो मैं साधारण श्रावक की समझ में नहीं आता। आजकल ऐसा हो रहा है कि गुरुदेव, कोई कहता है कि अपनी मनोकामना करने के लिए इस मंदिर चले जाओ, ये कामना पूरी हो जाएगी। तो अन्य दर्शन में भी यही बात है, और हमारे यहाँ तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या वह मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है? बाजार में हर व्यक्ति कहता है मेरी माल से दुकान ले जाओ। निर्णय तो ग्राहक को करना है कि सही दुकान कौन सी है। दुकान है, आजकल मंडी हो गई है धर्म की, देवताओं की मंडी हो गई है, गुरुओं की मंडी हो गई है, मंत्रों की मंडी हो गई है। एक देवता नहीं है, एक गुरु नहीं है, एक मंत्र नहीं है, एक पूजा नहीं है, एक
सब कुछ मंडी हो गई मंडी। अब तुम कहो कि मंडी में जब तुम माल खरीदने जाओगे, तुम कहोगे कि महाराज दुकानदार ईमानदार हो जाए, तो मंडी में दुकानदार तो ईमानदार नहीं होगा। आपको खुद ईमानदार होना है। आप खुद परखिए सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है। गुरु से मत पूछो कि सच्चा गुरु कौन है, तुम अपनी आत्मा से पूछो कि तुम्हारा सच्चा गुरु कौन है। तुम्हें ज्ञान होना है, मस्तक तो तुम्हें झुकाना है, पूजा तुम्हें करना है, नाव में तुम्हें बैठना है, तो गुरु को भी तुम्हें पहचानना है, देव को तुम पहचानो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, तुम भगवान बनो या न बनो, लेकिन सच्चे भगवान की पहचान तुम्हें होना चाहिए। तुम गुरु बनो या न बनो, लेकिन सच्चे साधु की पहचान होना चाहिए। तो ये आपको सीखना है कि सच्चा कथन किसका है। बाजार में हर व्यक्ति आवाज लगा रहा है, हर व्यक्ति कहता है मेरी दुकान का माल अच्छा है। निर्णय आपको करना है। हर धर्म कहता है कि हमारा सच्चा धर्म है, हमारा गुरु सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है। तुम फैसला करो ना, आपका थर्मामीटर क्या है, आप खुद बताइए। हम तो कहते हैं 100 लोग तुमसे गुरु कह रहे हैं, आपका थर्मामीटर क्या है? आपकी दृष्टि में सच्चा गुरु कौन? आपकी दृष्टि में खुद करो ना फैसला। आत्मा इतनी बुद्धू नहीं है। आप देख लीजिए, एक गांजा पी रहा है और एक गांजा नहीं पी रहा है, और दोनों गुरु की लाइन में बैठे हैं। आप अपनी आत्मा से पूछिए इन दोनों में सच्चा कौन है, पीने वाला कि नहीं पीने वाला। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, हम इतने बावले बन जाते हैं कि जिसको जिंदगी हमारी समर्पित है, ऐसे भगवान और गुरु को यदि हमारी पहचान नहीं बन पाई, तो इस दुनिया में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, और इस दुनिया के बाजार में कोई भी तुम्हें ठग लेगा। इसलिए मरने के पहले कम से कम सच्चे गुरु, सच्चे देव की पहचान कर लेना चाहिए। राकेश जैन पथरिया दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्री जिनालय जी के अंदर पंच मेरू ही बैठना चाहिए या 2, 3, 4 भी मेरू बिठा सकते हैं? इसका कोई आगे में उल्लेख नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी करें। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या दृष्टि को मरण से डर लगता है परंतु सम्यक दृष्टि को नहीं, फिर दोनों को शरीर में वेदना क्यों होती है? वेदना अलग चीज है, भय अलग चीज है। वेदना तो कांटा चुभेगा तो महाराज को भी दर्द होगा, लेकिन वो चीखेंगे नहीं। कष्ट में और संक्लेश में बहुत अंतर है। साधु चलता है, कंकड़ चुभेगा, फौला पड़ेगा, दर्द तो होगा, लेकिन संक्लेश नहीं होगा। संक्लेश में क्या व्यक्ति आकुल व्याकुल परिणाम करता है। संक्लेश में व्यक्ति धर्म को भी उपेक्षा कर देता है। कष्ट में कष्ट तो होता है, होता रहता है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, अंतर्मुह से ज्यादा ना तो व्यक्ति सो सकता है और ना जाग सकता है, ऐसा कर्म सिद्धांत का नियम है, तो ये किस प्रकार से घटित होता है? निद्रा कर्म का उदय बना रहता है, और उस उदय में व्यक्ति जो जागता भी, जैसे अभी अपन जाग रहे हैं, अपन को लग रहा है, लेकिन बीच बीच में हमें निद्रा कर्म का उदय आता है। तो जो हल्का सा प्रमाद आता है वो निद्रा कर्म का, जैसे आपको अंगड़ाई लेने का भाव आया, निद्रा कर्म का उदय है। थोड़ा सा आप यूं झुके थे, सीधे बैठे थे, आप यूं झुकते जा रहे हैं, निद्रा कर्म का उदय आ गया। शरीर शिथिल हो रहा है, निद्रा कर्म का उदय आ गया। ऐसा चलता रहता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, महाराज जी, निधत्ति और निकाचित कर्म कैसे बंधते हैं? निधत्त निकाची कर्म का बंधने का मूल कारण रहता है, जो मैंने कल बताया था। जो कार्य तुम इस प्रकार से करो कि मैं मिट जाऊंगा लेकिन मिटा दूंगा, मैं मरूं तो मर जाऊंगा, उसको मार के रहूंगा,
मेरी इज्जत धूल में मिले तो मिले, मैं उसकी इज्जत धूल में मिला के रहूंगा। स्वयं और पर दोनों बर्बाद हो जाएं फिर भी तुम कहते हो मैं कार्य करके रहूंगा, तो वो निधत्त निकाचित कर्म कर लाता है। स्वयं और पर को मिटा करके भी कार्य करने का जब मन होता है तो निधत्त निकाचित कर्म बनता है। अरविंद कुमार जैन सांगानेर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी के धोती दुपट्टा के द्वारा मुनिराज आदि को आहार नहीं देना चाहिए, परंतु बहुत से लोग यह कहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि मंदिर के धोती दुपट्टे पहन करके आहार नहीं देना चाहिए। शायद मंदिर, पहली बात तो है मंदिर में धोती दुपट्टा होने नहीं चाहिए, तो मंदिर की बात कर रहे हो। चलो तुम बता दो कि मंदिर में धोती दुपट्टा होना चाहिए कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में धोती दुपट्टा होना चाहिए? मैंने पूरे शास्त्रों में मंदिर का स्वरूप पढ़ा, गर्भगृह मिल गया, साल मंडप मिल गया, सब, लेकिन स्नान गृह कहाँ होना चाहिए, धोती दुपट्टा कहाँ सूखना चाहिए, ये किसी आगम में नहीं मिला। तो जिसने प्रश्न पूछा है कि कहाँ लिखा कि मंदिर के धोती दुपट्टा नहीं पूछना चाहिए, उससे मैं पूछना हो कौन से शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में धोती दुपट्टा भी होना चाहिए? है ही नहीं। अजीत जैन एडवोकेट मागरोल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वप्रथम तो आपके लिए मंदिर के धोती दुपट्टा से आप खुद शर्म करें। मंदिर तुम्हें शुद्ध धोती दुपट्टा देता है और तुम मंदिर को गंदा करके देते हो। मंदिर में तुम्हारा धोती दुपट्टा जो होता है, मंदिर माली धोता है। यानी तुम्हें मंदिर के धोती दुपट्टा धोना चाहिए कि मंदिर का तुम्हारे धोती दुपट्टा दोगे? वो माली मंदिर का है कि तुम्हारा? वो पानी मंदिर का है कि तुम्हारा? वो बाल्टी मंदिर की है कि तुम्हारी? वो रस्सी मंदिर की है कि तुम्हारी? वो कमरा मंदिर का है कि तुम्हारा? सब मंदिर का है ना। अब मंदिर तुम्हारी गंदगी धो रहा है, मंदिर में कि तुम्हें गंदगी धोना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो कपड़ा किन किन लोगों ने पहना है? घर में आप अपने भाई का अंडरवियर भी नहीं पहनो, इधर वो धोती किस किसने पहनी है कोई पता नहीं, और किसी ने पहनी है और उसको खुजली और है तो हो सकती है। तीसरी बात है, मंदिर का धोती दुपट्टा बागवान कैसे धोता है? पानी में डाला, यूं मैल से भरा हुआ रहता है। आप मंदिर के धोती दुपट्टा धो के देख लेना, इतनी गंदगी निकलेगी, मैल। मैले धोती दुपट्टा से भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए। और नैतिकता ये है कि भगवान के मंदिर में हमारे कपड़े नहीं धुलेंगे, मंदिर का कपड़ा हमारे घर में धुलेगा तो चल जाएगा। अजीत जैन एडवोकेट मागरोल 12 से कहते हैं, पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वप्रथम तो आपके लिए अनंत आभार समर्पित करते हैं कि आपके निर्देशन में मागरोल वेदी प्रतिष्ठा ब्रह्मचारी प्रदीप जी के सानिध्य में 13 मई को साधना संपन्न हुई। अब जिज्ञासा है कि हम कैसे पुण्य बढ़ाएं कि और धर्म प्रभाव न होवे और हमारे मंदिर का विकास होवे। जितने लोगों के लिए वो मंदिर बना है, वे सभी लोग, जितना पुरुष वर्ग है, प्रतिदिन भगवान का प्रत्येक व्यक्ति अभिषेक करे और पूरी समाज महिलाएं बैठकर अभिषेक देखें। इतने से ही तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा और मंदिर में अतिशय आ जाएगा। मंदिर का अतिशय बढ़ता है तुम्हारे नमोस्तु से, मंदिर का अतिशय बढ़ता है तुम्हारी पूजा से, मंदिर का अतिशय बढ़ता है तुम्हारे अभिषेक से। कितना आपका मंदिर है, मान लीजिए आपके 100 घर हैं, 100 घरों में कितने % लोग अभिषेक करते हैं? परसेंटेज निकालो। 10%, उस मंदिर में 10% ही अतिशय होगा। जितने % लोग अभिषेक करते हैं, जितने % पूजा करते हैं, जितने % अभिषेक देखते हैं, उन परसेंटेज पे आधारित होते हैं आपके गांव के मंदिरों का अतिशय। परसेंटेज देखो,
100 घर के मंदिर है, 2 घर अभिषेक कर रहे हैं, 10 घर अभिषेक कर रहे हैं, 500 घर की समाज है और अभिषेक करने वाले 10-15 हैं। उस मंदिर का कभी अतिशय नहीं बढ़ सकता, वो मूर्ति कभी चमत्कारी नहीं हो सकती। 500 लोगों की समाज है और मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं 10-15 लोग, कितना परसेंटेज हुआ भाई? 500 लोगों में 10-15 का परसेंटेज क्या आएगा? 3%। अब 3% में कौन फेल होता है? कम से कम पास होने के लिए 33% तो चाहिए। किसी कॉलोनी में, किसी नगर में मंदिर बने, उसके पासिंग मार्क यानी पास होने, काम चलाऊ अतिशय, काम चलाऊ एनर्जी, कम से कम उस कॉलोनी के 33% लोग अभिषेक पूजन करना चाहिए। सेकंड चाहिए है तो 55%, फर्स्ट चाहिए है तो 60%, डिक्टेंशन चाहिए है तो 75 से ऊपर चाहिए। तुम्हारे ऊपर है मंदिर में और मंदिर की मूर्ति का चमत्कार अतिशय। नैवेद्य जैन महावीर नगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग बस में, ट्रेन में, मंदिर आदि दूर होता है और उस समय भाव होता है कि कोई छोटा मोटा नियम ले लेते हैं, तो वो नियम से क्या हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति होती है? होती है, जितना नियम है उतना होता है। हेलो, परम पूज्य जगत कल्याणी गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज एवं परम पूज्य छुल्लक जी गंभीर सागर जी महाराज के पावन चरणों में विश्व का लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल के लाखों श्रोताओं, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के सुधी श्रोताओं की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमारे आज के प्रथम जिज्ञासु हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, दरियागंज दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन, झांसी। मेरा निवेदन है कि जिनका मैं नाम बोलूं वो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, माइक ले लें। पूज्य श्री के चरणों में नमन, सत सत वंदन, इच्छामि महाराज जी। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि माया कषाय और माया शल्य में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट करें। माया कषाय जो होती है वो एक किसी प्रसंग को लेकर के षड्यंत्र रचती है, उसका काल अंतर मुहूर्त होता है। लेकिन माया शल्य जो होती है वो क्रोध के साथ भी चलती है। क्रोध भी आएगा तो माया को लेके आएगा, मान भी आएगा तो माया चाहे देखो मैंने इसको क्या फंसाया। अब ये क्या फंसाया, जो अनुभूति हो रही, मान आया है, लेकिन अनुभूति उसको माया की, मैंने इसको ऐसा छकाया, मैंने इसको ऐसा फंसाया, ऐसा झूठ बोला कि ये फंस गया। तो जो आनंद आ रहा है ये मान कषाय है, लेकिन उसे जो आनंद किस कारण आया, मायाचारी कारण। क्रोध आया, मैंने इसको इस प्रकार से फंसाया था और ये बच गया, देखता हूँ। तो अब ये माया शल्य चल रही है, कषाय क्रोध की है, शल्य माया चल रही है। लोभ आ गया, तो लोभ आया तो लोभ कषाय के साथ मायाचारी, उसने दूसरे को ठग करके लोभ किया। है ना, जैसे आपने गलत माल मिला करके मायाचारी करके और पैसा कमा लिया तो कषाय हुई लोभ, लेकिन उसमें माया शल्य के कारण से वो लोभ आया। यानी माया की, तब आपने षट कबल किया, झूठ बोला, तब आप धन का अर्जन कर पाए। तो माया शल्य चारों कषायों के साथ में चलती रहती है, और माया कषाय मात्र माया कषाय के उदय में ही रहती है। क्रोध कषाय के समय माया नहीं है, लेकिन माया सल, क्रोध, मान, माया, लोभ निरंतर चलती रहती है। वो जो कुछ भी करेगा उसके साथ उसका मायावी रूप होगा। ऐसा
श्रीमती सरोज जैन के बाद नमोस्तु। तैयार रहेंगी हाँ, श्रीमती सुषमा प्रदीप जैन छतरपुर। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सभी द्रव्यों में सामान्य गुण में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण आता है और सिद्ध भगवानों के 8 गुणों में भी एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण आता है, इनमें क्या अंतर है? अगुरु लघु नाम कर्म आता है जो इस शरीर का बैलेंस बनाता है। शरीर को इतना हल्का भी नहीं करता कि शरीर उड़ जाए, शरीर को इतना भारी भी नहीं करता है कि उठ भी न सके। तो ये तो पौद्गलिक शरीर के लिए होता है। दूसरा एक अगुरु लघु गुण सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। पुद्गल में, धर्म अधर्म, आकाश काल में, सभी में अगुरु लघु गुण पाया जाता है। और वो अगुरु लघु गुण अनंतः, एक नहीं होता। जितने गुण हैं उन सब के लिए अगुरु लघु गुण की बात आई है। और अगुरु लघु गुण क्या करता है? प्रत्येक गुण की शक्ति देता है। जानना, जानने की शक्ति, देखना, देखने की शक्ति, सुनना, सुनने की शक्ति। तो जो द्रव्य और गुण अपनी पर्याय निकालते हैं, उन पर्यायों में कितने अविभागी प्रतिषेध खत्म होते हैं, वो अगुरु लघु गुण का काम है। यूँ कहना चाहिए अगुरु लघु गुण खजांची का काम करता है। जैसे खजांची होता है, सबको देता है खर्चा, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए सारा बजट जो बनाने वाला है अगुरु लघु गुण बनाता है। एक सिद्धों में अगुरु लघु गुण होता है, सामान्य गुण अलग है। 8 गुणों में एक अलग गुण है। सामान्य गुण तो सब में होते हैं, सिद्धों में जो अगुरु गुण 8 गुणों में आता है, वो सिद्ध पर्याय को ना तो वो नीचे गिरने देगा ना ऊपर जाने देगा। क्योंकि सिद्धों में जो अगुरु लघु गुण है वहाँ नाम कर्म तो है नहीं, तो आत्मा नीचे भी आ सकती है, आत्मा ऊपर भी जा सकती है। जैसे परमाणु में अगुरु लघु गुण है, लेकिन एक समय में 14 राजू घूमता है। तो ऐसा जो जीव द्रव्य है वो भी घूम सकता है, लेकिन अगुरु लघु गुण उनको वहाँ पर स्थित करता है। और उस गुण के माध्यम से वो सदा उनका एक निश्चित टारगेट होता है। उस संबंध में उस अगुरु लघु गुण की विशेषता होती है। और ये वह अगुरु लघु गुण जो अर्थ पर्यायों को निकालता है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से अर्थ पर्यायों का विकास होता है, वो सामान्य गुण है। तो 3 दृष्टिकोणों से अगुरु लघु गुण देखना, एक नाम कर्म की अपेक्षा, एक सिद्धों के विशेष अगुरु गुण। 8 गुण ये विशेष हैं, सिद्धों में ही घटित होते हैं। और एक अगुरु लघु गुण सामान्य गुण होता है जो सभी द्रव्यों में होता है। नमोस्तु गुरुदेव। सुषमा जैन के बाद तैयार रहेंगी सुलेखा नायक। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे 10 दिन सोरसू तक में पूजन नहीं करते, स्वाध्याय भक्तामृत वगैरह, और जो अपना नियम रहता है, तो वो 10 दिन जैसे अपने आप मौखिक में कुछ पढ़ो तो ऐसे लगता गलती ना हो जाए, तो इसका क्या पश्चाताप करना चाहिए? सोरसू तक के नियम नहीं करने पर टूटते नहीं हैं, क्योंकि आगम की आज्ञा है। मान लो किसी के अभिषेक का नियम है, सोरसू तक हो गया तो उसका नियम टूटा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आगम की आज्ञा है। जिस अवस्था में आगम ने आज्ञा दी है नहीं करने की, उस समय नहीं करना नियम टूटा हुआ नहीं माना जाता है। नमोस्तु महाराज। सुलेखा नायक के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जैन, और श्रीमती दीप्ति जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जयंती जैन। गुरुवर द्वय के पावन पुनीत चरणों में शत शत नमन वंदन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि तीर्थंकर मुनि अवस्था में दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के पश्चात जब उनका समोशरण लगता है और उसमें वो
उनकी दिव्य वाणी खिलती है, तो गणधर उनको कैसे आते हैं और उनको झेलने के लिए कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? इस शंका का समाधान करें। दीक्षा मुनि अवस्था में नहीं देते ये बात ठीक है, लेकिन समोषण में वो दीक्षा देते नहीं, दीक्षा होती है। वहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं देवता, पिछी कमंडल कौन लाएगा? देवता ला के रख देते हैं, शौधर बिंद आदि लगे रहते हैं। वहाँ भगवान की साक्षी होती है, और साक्षी में समोषण में भगवान की साक्षी में ही मुनि दीक्षा का उल्लेख मिलता है। नमस्ते गुरुदेव। माइक लीजिए जल्दी। और श्रीमती जयंती जैन के बाद तैयार रहेंगे पंचायत समिति के कनिष्ठ उपाध्यक्ष गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि लोग मंदिर जाते हैं और खुद अपनी द्रव्य ना धोकर पुजारी जी के मतलब उनके द्वारा धुली हुई द्रव्य से पूजन करते हैं, और व्यवस्था ना मिलने पर माली या पुजारी जी से नाराज होने लगते हैं, और शांति धारा में अगर उनका नाम बोलता है तो फिर उसका क्या पुण्य होगा? पुजारी से धुलाई द्रव्य लेते हैं और नहीं देने पर चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। आज उनके पास द्रव्य नहीं ले जा रहे हैं, कल वो द्रव्य लाने लायक ही नहीं रहेंगे, सुदामा जैसी दशा हो जाएगी। मंदिर से द्रव्य नहीं लेना चाहिए, ली है तो गुल्लक में कुछ डाल देना चाहिए, अथवा वो द्रव्य कोई यदि रख गया है कि जो यात्री आवे उनके लिए मेरी तरफ से द्रव्य है, तो उस द्रव्य को लेने में कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मंदिर के सब पैसों से खरीदी जा रही है आपकी पूजा के लिए, वो ठीक नहीं है, दोष है। वरुण जैन के बाद तैयार रहेंगे रविंद्र जैन चिरगांव। पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुरुओं के मुख से सुना जो राजनेता होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, वो नियम से नरक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जैन समाज के राजनीतिक व्यक्ति है, या जैसे मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी कई जगह अन्य धर्मस्थल में जाना पड़ता है, उनके जुलूस में भी सम्मिलित होना पड़ता है, तो मिथ्यात्व का दोष तो लग ही रहा है। तो किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए कि अपने पर्याय की भी रक्षा हो और साथ में जो हमारा लक्ष्य है राजनीतिक, वह भी मैं पूर्ण कर सकूं? राजनेता नरक नहीं जाता, यदि वो नीति उसकी सही है तो नहीं जाएगा। नीति यदि गलत है, यदि रावण जैसी नीति है तो दुर्गति होगी, और राम जैसी नीति है तो कोई बात नहीं, सदगति होगी। आपके अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। रही बात समाज के बीच में रहने की, तो वो राजनीतिक स्तर पर ही समन्वय होता है, धर्म के स्तर पर नहीं। आपका जाना आना बैठना उठा उसको धार्मिक रूप नहीं दिया जाता, उसको राजनीतिक रूप दिया जाता है कि राजनीति के कारण से हमें वहाँ जाना पड़ेगा, हमें वहाँ धोख देना पड़ेगी। तो राजनीतिक रूप में दो, अंदर से कहो कि ये तो राजनीति की धोख है, धर्म की धोख नहीं है, चलेगा। तो इसमें दोष तो नहीं लग रहा है गुरुदेव? कह दिया मैंने, नहीं, थोड़ा बहुत तो दोष लगेगा, एकदम क्लीन चिट थोड़ी दे दूंगा मैं। तो इसका प्रायश्चित कैसे करें फिर? अभी राजनीति कर लो, फिर बात करनी है। श्रीमती सुषमा जैन के बाद तैयार रहेंगे अमित जैन सकरार। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि रविवेद पूजन में लिखा है कि पारस राज जनेश्वर पूजन रविवेद के दिन भाई, सुख संपत्ति भव हो तुरंत ही आनंद मंडलदायी। तो ऐसा कौन सा सुख है और ऐसी कौन सी संपत्ति है जो तुरंत मिल जाती है, मंडलदायी? आप लिख के दे दीजिएगा अपना प्रश्न, इसके बाद तैयार रहेंगे। समझ गया, तुरंत संपत्ति कौन सी मिल जाती है? भगवान के दरवाजे पर जाते ही पहला शब्द निकलता है, अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को रख रहे हो। अवभाग्य पने की अनुभूति होना, यही तो तुरंत संपत्ति मिल गई। तुरंत जैसे ही दर्शन किया एक आनंद की लहर आ गई, तुरंत दर्शन किया समस्त विकल्प दूर हो गए, तुरंत दर्शन करते ही मन में आ गया अब मुझे शरण मिल गई, अब कुछ नहीं होने वाला। तुरंत दर्शन करते ही अनुभूति हुई मेरा मंगल हो गया, क्योंकि अरहंत मंगल मेरे सामने बैठे, मेरे लिए शरणभूत हैं। तो ऐसी जो अनुभूति होती है
यही एक संपत्ति है। और वो जो लौकिक संपत्ति का दिया जाता है वह संपत्ति भी पुण्यबंध के रूप में मिलती है। अमित जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सचिन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी को समस्त सकरार जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति दान करने की स्थिति में है, दान करने की क्षमता रखता है और वह दान करने के भाव बनाता है और इसके बाद भी अगर वो दान नहीं करता है तो उसे कौन से पाप का बंध होता है? उसमें उसका सबसे बड़ी चीज है, वो उसका गड़बड़ी नहीं है, वो हमारा अतिशय है। क्योंकि धर्म कहता है ये समर्थ तो है लेकिन पापी का धन यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो उसके बीच में कोई विघ्न डाल देगा कि उसका धन नहीं लग पाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो बहुत पैसे वाला है लेकिन वो धन नहीं देता है। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारे मंदिर का अतिशय है। भगवान ने कहा कि ये धन तो है, दे सकता है, इसको कंजूस बना दो क्योंकि इस पापी का धन नहीं लग पाएगा। एक बार जयपुर में था, राजस्थान में, लोगों ने कहा महाराज जी एक पुराना व्यक्ति मुनि महाराजों को आहार नहीं देता, इसके बाप दादे आहार देते थे लेकिन ये नहीं देता, ये कहता है कि पंचम काल मुनि होते ही नहीं। तो आने मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारी अंजलि का चमत्कार है कि मेरी अंजलि का अतिशय है, कहीं ये पापी आहार नहीं दे देवे। क्योंकि ये जैन है, जैन कुल में जन्म लिया है, इसको आहार देने से कोई नहीं रोक सकेगा, जैनी है और ये आहार देने की योग्यता रखता नहीं है। तो प्रकृति ने कहा इसकी बुद्धि को भ्रष्ट करो, कहो कि पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं है। ये उसकी बुद्धि भ्रष्ट इसलिए कि इस अंजलि में उस पापी का आहार नहीं आना था, इसलिए। इसका उदाहरण है वैष्णव दर्शन में, जब कुंभकर्ण विद्या सिद्ध करने बैठा और कहा मैं 6 महीने जागूं, एक दिन सोऊं, सारी दुनिया घबरा गई। कुंभकर्ण 6 महीने जाग गया तो कबाड़ा कर देगा। तो तुरंत सरस्वती आकर के उसकी सरस्वती जिह्वा पर बैठी, दिमाग में बैठी, और जब वर मांगना था तो मांग बेटा मैं 6 महीने सोऊं। बस ये इसी के करामात है। कर्म कहता है पापी का धन नहीं लगना चाहिए, इसके बाद धन तो है, इसको किसी न किसी कारण से रोको, या तो कंजूस बना दो या इसको अश्रद्धा कर दो। ये हमारे धर्म का चमत्कार है, अतिशय। और तुम्हारा जो नहीं दे पा रहा है उसके पाप कर्म का उदय है, क्योंकि वो संपत्ति पापानुबंधी है। पापानुबंधी जो पुण्य उदय में आता है तो वो धर्म नहीं करने देगा। धन है तुम्हारा, पापानुबंधी पुण्य है। पाप के लिए तुमने धन कमाया था कि मेरे पास धन आ जाए तो मैं ऐश करूंगा, मुझे धन आ जाए तो मैं ये करूंगा, उसके लिए तुमने पुण्य किया था। अब वो पुण्य आएगा, धन आएगा, लेकिन तुम्हें वो पुण्य धर्म नहीं करने देगा, पाप की तरफ ले जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य होगा तो वो धन तुम्हारे पास होगा, तो नियम से 100 विघ्न आए तो भी तुम्हारा धन धर्म में लगेगा, ऐसा मानना। डॉक्टर सचिन जैन के शास्त्री जो श्रवण संस्कृति सांगानेर से पधारे हुए हैं, उनके पश्चात तैयार रहेंगी आरती जैन बरुआ सागर। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी निवेदित करते हुए, महाराज जी मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में सहस्त्राधिक जगह पर शिविरों का आयोजन हो रहा है और हमारे श्रावक बढ़ चढ़कर शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो जो ज्ञान की गंगा बहती है, जो आज पूरे भारतवर्ष में जिसका लाभ लिया जा रहा है,
तो इस ज्ञान की गंगा को हम अभीक्षण ज्ञानोपयोग से कैसे जोड़ें कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग से जुड़ करके और जो 16 कारण भावना में प्रमुख बताया कि समझिए कोई भी चीज होती है एक बार करने के बाद पुनः और बार बार करने का भाव आवे तो वो अभीक्षण में आ जाता है। जैसे एक बार उसने शिविर में पढ़ा, एक किताब पढ़ी, उसको बार बार पढ़ने का भाव आवे कि नहीं मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं, तो ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। अभीक्षण का अर्थ ये मत समझना कि निरंतर पढ़ते ही रहता है, रोटी खाएगा कि नहीं। अभीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ निरंतर नहीं, स्वाध्याय करने वाला अभी सोएगा कि नहीं, भोजन करेगा कि नहीं, व्यापार धंधा करेगा कि नहीं, विहार करेगा, साधु है कि नहीं, करेगा, सब करेगा। पढ़ने से मतलब नहीं है, जो उसने पढ़ा है उसके प्रति उसकी रुचि निरंतर बने रखना, वो अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाएगा। जैसे इस बार शिविर लगाया, वहाँ शिविर लगाने वालों को और शिविर में पढ़ने वालों को ये भाव आ जाए, नहीं ये शिविर मैं निरंतर हर साल लगाऊंगा, हर साल पढ़ूंगा, हर साल पढ़ाऊंगा, तो वो अभीक्षण शिविर कहलाएगा। भली साल भर में एक बार लगेगा। ओम महाराज जी, ललितपुर में अभी 3 तारीख से शिविर प्रारंभ हो रहा है, आपका आशीर्वाद से। बहुत आशीर्वाद से। नमस्ते। आरती जैन बरुआ सागर के बाद तैयार रहेंगी। प्राची जैन सीपरी बाजार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आदर्श गृहिणी कौन होती है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? आदर्श गृहिणी वही होती है जो दोनों कुलों की इज्जत रखती है। जिस ससुराल में जाती है वहाँ हर पद पर जिसकी जो लगती है उसको वह गौरव पैदा होता है। जैसे वो पति की पत्नी होती है तो पति को गौरव महसूस होना चाहिए कि मैं धन्य है जो मेरे जीवन में ऐसी संगनी मिली। बहू है तो सासू को गौरव होना चाहिए, भाभी है तो देवर को गौरव होना चाहिए, देवरानी है तो जेठानी को गौरव होना चाहिए। जो जिससे संबंध रखता है उसके संसर्ग में आके ही उसे गर्व की और गौरव की अनुभूति हो, ये गृहिणी का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है गृहिणी का कि जिस घर में वो गई है उस घर के लोग उसके पीहर की प्रशंसा कर दें कि कितनी अच्छी माँ है जिसने ऐसी बच्ची को जन्म दिया है। ससुराल में यदि पीहर की प्रशंसा करा देती है नारी, तो इससे अच्छी गृहिणी का कोई उपकार नहीं होता है। नारी पर सबसे बड़ा पाप का बोझ होता है कि जिस माँ बाप के यहाँ वो जन्मती है, जिस माँ बाप ने गर्भ में पालन किया, जिस माँ बाप ने 25 साल तक खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, उसको सब कुछ किया, जब माँ बाप के बुढ़ापे का समय आया तो कन्या को दूसरे घर में जाना पड़ता है। ये ऋण कैसे चुकाए? इस ऋण का चुकाने का एक ही तरीका है कि वो जिस ससुराल में गई है वहाँ ऐसा व्यवहार करे कि ससुराल का हर व्यक्ति पीहर की प्रशंसा करे। यदि सासू ने इतना कह दिया, क्या कैसी माँ ने तुझे पैदा किया है, माँ लक्ष्मी है, समझ लेना तुम्हारे माँ का उपकार सूख गया। और यदि ये कह दिया, ससुराल वालों ने तुम्हारे पीहर की निंदा कर दी, अब वो मैं बोल नहीं रहा हूं, तो समझ लेना ये सबसे बड़ा अभिशाप है। गृहिणी के ये 2 गुण होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, गुरुदेव यदि किसी के घर पर मंदिर की छाया पड़ती है तो क्या उसमें कोई नकारात्मक दोष लगता है? वो छाया के सभी दिशाएं देखी जाती हैं, एकदम हम नहीं कह सकते हैं कैसा होता है। बीच में यदि रास्ता है तो पर दोष ज़्यादा नहीं है, दीवार से दीवार लगी है तो दोष बराबर आता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती प्रियंका जैन के बाद तैयार रहेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी सुशीला दीदी जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है,
हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और 21 तीर्थंकरों के आगे नाथ लगा है और 3 तीर्थंकरों के आगे नाथ नहीं लगा है। लगा लेना। चंदा प्रभु और पदम चंद प्रभु नाथ कर देना, क्या नाथ होगा? चंद प्रभु नाथ कर दो। भगवान के साथ नाथ शब्द तो भक्त ने जोड़ा है। मूल रूप में नाथ स्वयंभू स्त्रोत के अंदर किसी भगवान के साथ उज्ज्वल समंत भगवान नाथ शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन विशेषताएं दी हैं। अपन चंद प्रभु नाथ कह सकते हैं, वीरनाथ कह सकते हैं, लगा सकते। नाथ एक अपने एक सम्मान सूचक शब्द है, लगाने में कोई बाधा नहीं। नमस्ते महाराज। एक ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगल सानिध्य में देश का बहुत बड़ा तीर्थ जो श्री दिगंबर जैन अस्य क्षेत्र मंदिर संघी जी सांगानेर की प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी का आज झांसी में चुनाव हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से हम प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी सांगानेर जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच कमेटी के परम संरक्षक श्री प्रेमचंद जी जैन बज उपस्थित हैं। मैं उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करूंगा, वो आ जाए, शीघ्रता करें। अध्यक्ष श्री महावीर वज, मानद मंत्री श्री नरेंद्र जी पांड्या, कोषाध्यक्ष श्री राकेश रावका, उपाध्यक्ष श्री सुरेश कासलीवाल, ज्ञानचंद जी सौगानी, संयुक्त मंत्री श्री संजय छावड़ा, उप मंत्री श्री पंकज वज एवं प्रभारी नरेंद्र वज। आप सभी लोगों का दिगंबर जैन पंचायत समिति के करुणा स्थली मंत्री श्री राजकुमार जैन बाबा, हमारे निर्माण मंत्री श्री भागचंद जी जैन, हमारे वरुण जैन कनिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंघई जी, जिनालय के कार्याध्यक्ष श्री निलय जैन जी आ जाएं, और हमारे अशोक जी हमारे करुआ मंत्री भी पहुंचे वहां पर, शीघ्र सभी का माल्यार्पण करें। श्री राजकुमार जैन बाबा उठ जाएं, संजय सिंघई जी शीघ्रता करें। चलिए, जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुशीला दीदी जी, माइक भेजिए। चलिए, उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनुप्रिया जैन चिरगांव, वो खड़ी हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु चंचुल्लक जी को इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में अष्टद्रव्य की थाली लगा के अगर हम पूजन करते हैं और विधान करते हैं और हमारे साथ कोई बैठ जाता है, तो क्या हमें विसर्जन किए बिना अपनी थाली छोड़ के उठ जाना चाहिए, किसी और को दे देनी चाहिए? व्यवहारिकता है, यदि वो लेट आया है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता? कोई दोष नहीं, ये आपसी व्यवहार है। अच्छा, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इसके बाद दीदी जी का माइक यहाँ दे दीजिए। उससे पहले मैं अनुप्रिया जैन चिरगांव, हो गया। राजेश्वरी जैन ग्वालियर, चलिए राजेश्वरी जी का करा दीजिए। एक माइक यहां दे दीजिए। शीघ्रता करिए आप, माइक खोल दीजिए इनका। गुरुवर के चरणों में मैं कोटि से नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि मेरी देवरानी के लड़के ने सुसाइड कर ली थी, तो हमें कितने दिन का सूतक लगेगा? एक साथ एक चूल्हे पे भोजन करते हो तो 6 महीने का, और यदि अलग हो गए हो तो 13 दिन का। ब्रह्मचारिणी महाराज सुशीला दीदी के बाद तैयार रहेंगे शपथ ग्रहण के लिए हमारे सारे पदाधिकारी गण जी। ठीक हो। परम पूज्य श्री निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं इच्छामी। पूज्य श्री जी, मेरी इच्छा जिज्ञासा है कि सर्वार्थ सिद्धि के अंदर अरहंत भक्ति को तो बार बार कहा है,
तीर्थंकर प्रकृति के बंध में, साता वेदनी के बंध के कारणों में और भी प्रभावना में भी जिनेंद्र भगवान की पूजन को कहा है, पर कहीं पर भी शुद्ध भगवान की पूजा के बारे में नहीं कहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं कहा? इसका मूल कारण है कि सबसे पहले तो अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं। पूजा बड़े की नहीं होती, पूजा उपकारी की होती है। पूजा पूज्य की नहीं होती, पूजा उपकारी की होती है, क्योंकि उपकारी व्यक्ति की प्रशंसा उनके आभार में की जाती है, एक कारण। दूसरा कारण है अरहंत भगवान जो हैं भौतिक और सांसारिक पारमार्थिक दोनों लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। चूँकि मंदिर जो होते हैं ज़्यादातर अरहंतों के होते हैं, कृत्रिम मंदिर ज़्यादातर अरहंतों के होते हैं। उसका मूल कारण के गृहस्थ को धर्म ही नहीं चाहिए, धन भी चाहिए। संसार में रहने वाले को परमार्थ ही नहीं चाहिए, शारीरिक सुख भी चाहिए, शारीरिक स्वस्थ भी चाहिए, निरोगता भी चाहिए। तो अरहंत भगवान दोनों लक्ष्मियों के स्वामी होने से ज़्यादातर अरहंत की पूजा होती है। और सबसे बड़ा कारण होता है उपकार का। इसलिए नमोकार मंत्र में भी सिद्धों को पीछे कर दिया, अरहंतों को आगे कर दिया, क्योंकि अरहंत नहीं होते तो हम सिद्ध को भी नहीं पहचान पाते। तो इस प्रकार से उपकारी भाव होने से अरहंत भगवान की मुख्यता रहती है। दूसरी बात, ये गृहस्थों के जीवन में ज़्यादातर आता है। हम मुनियों के जीवन में अरहंत भक्ति का कोई महत्व नहीं है, सिद्ध भक्ति का महत्व है। जितनी भी क्रियाएं कराई गई हैं सब सिद्ध भक्ति से कराई गई। आहार भी कराया सिद्ध भक्ति के लिए, स्वाध्याय कराया सिद्ध भक्ति की मुख्यता है, प्रतिमा योग धारण किया तो सिद्ध भक्ति की मुख्यता है, केशलौंच किया तो सिद्ध भक्ति की मुख्यता है, रात्रि विश्राम किया तो सिद्ध भक्ति की मुख्यता है, गुरु भक्ति की तो सिद्ध भक्ति की मुख्यता है। तो मुनि महाराज का लक्ष्य सांसारिक ना होके सीधा पारमार्थिक होता है, इसलिए सिद्ध भक्ति की मुख्यता होती है। क्योंकि हमें संसार नहीं चाहिए, हमें संसार छोड़ना है, परमार्थ हमारा लक्ष्य है इसलिए। और गृहस्थ चूंकि संसार को छोड़ना नहीं चाहता है, संसार को संभालना चाहता है, धन का त्याग नहीं करना चाहता, धन चाहता है। इसलिए संसार के साथ जब परमार्थ की सिद्धि करना हो तो अरहंत भगवान की पूजा भक्ति अनिवार्य है। जब संसार का नाश करना हो, परमार्थ की सिद्धि करना हो तो सिद्ध भक्ति की मुख्यता होती है, ये मुख्य कारण है। पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध में मुनियों की मुख्यता हो सकती है, तो उसमें तो कम से कम सिद्ध परमेष्टि की भक्ति के बारे में कहना चाहिए। सिद्ध भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, सिद्ध भक्ति से कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि सिद्ध भगवान समस्त कर्मों से रहित होते हैं। अरहंत भक्ति से विशेष कर्म की निर्जरा न होकर बंध होता है, क्योंकि अरहंत भगवान जो हैं मार्गणाओं में आते हैं, संसार में आते हैं, और अरहंत भगवान के प्रति भक्ति करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। सिद्ध भगवान की प्रकृति में तो सिद्ध भगवान की भक्ति करते समय तो ये आता है काय का तीर्थंकर पद, काय का ये अरहंत पद, हमें कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो अशरीरी सिद्ध भगवान का पद चाहिए। तो सिद्ध भगवान की भक्ति में समस्त पदों के प्रति अरुचि जागती है, और अरहंत भगवान की भक्ति में हमें कुछ पाने का भाव भी जागता है, क्योंकि अरहंत भी वैभव संपन्न होते हैं। गृहस्थों के लिए सिद्ध चक्र विधान के बारे में कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है? सिद्ध चक्र मंडल विधान के विधान में यदि वास्तविकता देखी जाए तो श्रीपाल चरित्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। ये सारी स्थितियां जो बनाई गई हैं ये कथाओं के माध्यम से बनाई गई। उन्होंने सिद्ध भगवान की स्थिति को कुष्ठ दूर करने के लक्ष्य से वहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन कथाओं के अंतर्गत जो बनाया गया है ये अब बना दिया गया है। इसलिए सिद्ध भगवान का निषेध नहीं है, लेकिन मुख्यता से अरहंत भगवान ही कार्यकारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रीति जैन सीपरी बाजार के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रशांत जैन सकरार। और प्रशांत जैन सकरार के बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जैन बाबा करुणा स्थली मंत्री। नमोस्तु महाराज जी।
इच्छामी महाराज जी, अभी महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हुआ। मैं एक नगर में गई, नगरी बहुत दुल्हन की तरह सजी, बहुत अच्छा भी लग रहा। वहाँ पूर्व संध्या मैंने वहाँ देखा। मैं नगर आगरा में गई थी, तो जो भी पेय पदार्थ वितरण हो रहा, तो हम लोग अपने जैनों को तो मना के देते हैं कि नहीं आप लीजिए। और मैंने वहाँ एक चीज और देखी कि और कोई आया, जैसे उसने हाथ आपको भाई समझ में नहीं है, आप बोलना क्या चाहते हैं? जिज्ञासा कीजिए, अपनी जिज्ञासा क्या आपकी? क्या हुआ? जिज्ञासा ये है महाराज जी कि हमारे समाज के द्वारा सब लोगों के लिए क्यों नहीं वितरण हुआ कोई भी पेय पदार्थ? कोई अपने आगे कुछ मांग रहा है, अपन जैनों को तो मना के देते हैं। कोई भी महोत्सव होता है हर किसी के लिए क्यों नहीं है? मैंने और भी समाजों में देखा है कि सब कोई धर्म का वो नहीं करते, हर किसी के लिए सब चीजें होती हैं। अच्छी बात है। देखो क्या मुझे बहुत पीड़ा हुई महाराज जी ये देख के। तो मैं सुनिए, बारात आती है तो बाराती लोग ही ज्यादातर सब कुछ खाना पीना करते हैं। घर वाला तो बेचारा बाद में मना के कोई बैठाल दे तो खा लेता, नहीं तो परोसनी में निकल जाता है। तो इसलिए नहीं खाते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। या तुम्हारी से कोई किसी का झगड़ा टंडा होगा इसलिए नहीं खाया होगा? नहीं, मैं ये अपन अपने जैनों को तो देते हैं और किसी के लिए कह देते आगे चलो, ये थोड़ा कष्टदायी है। अपने भगवान का जन्म कल्याणक है महाराज जी। अब समझो, ये सब व्यवस्थाएं हैं, कभी कभी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए दिया जाता है जो धर्म में शामिल हुए हैं। खाने पीने का दो चीजें होती हैं, एक खाना पीना होता है उपकार की दृष्टि से, और एक खाना पीना होता है प्रभावना की दृष्टि से, और एक खाना पीना होता है कि ये धर्म में लगे रहे। तो जो जुलूस में खाना पीना किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य है जुलूस में चलने वाले साथ में बने रहें, कि जिससे भगवान के जुलूस के साथ सब लोग चलेंगे। प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो चलो। तो जुलूस में चलने वालों के लिए ही महावीर जयंती आदि पर व्यवस्था की जाती है, ना कि दुनिया भर के लिए। महोत्सव में जैसे अब यहाँ पर तुम्हारे महाराज लोग आ जाते हैं, पंचकर्मा करते हो, उसमें जो भोजन व्यवस्था दे रहा है तो वो सबके लिए नहीं दे रहा है। जो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था होना चाहिए, होती है। रही बात अन्य लोगों को जब देना है तो वो परोपकार की दृष्टि से देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उत्सव आदि में, यात्रा विमानोत्सव आदि में तो जैनियों के लिए ही व्यवस्था होती है, मुख्यतः उन्हीं की ही होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के समय में यहाँ हम यहाँ रुके हुए हैं, आपकी कमेटी भोजन की व्यवस्था कर रही है, तो जैनियों के लिए कि सबके लिए? किन के लिए? जो यहाँ आए हैं। अब कोई कहेगा साहब आप जैनी को तो सब खा गए, अजैनी को तो किया ही नहीं। अरे भाई, ये उन्हीं की व्यवस्था है जो यहाँ पर महाराज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शेष के लिए हम रोक भी लगाएंगे, यदि शेष लोग आएंगे तो हम उन पर रोक भी लगाएंगे, लगाना ही चाहिए। हेलो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल मंदिर के लिए जो भी दान पुण्य बोला जाता है उसकी जो सीमा अवधि होती है, अगर उस समय में अपन लोग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कौन से पाप पुण्य का बंध होता है? निर्माल का दोष होता है। जितना संकल्प किया है उससे एक क्षण भी, एक मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ दान है इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, श्रेष्ठ है। फिर भी यदि नहीं है तो यहाँ बोल के जाइए, घर में भोजन बाद में करिए, पहले दान की बोली दीजिए। फिर भी व्यवस्था नहीं है तो बोलने के पहले संकल्प करना चाहिए, यह दान मैं इतने वर्ष में दूंगा, और उस वर्ष के पूरे होते एक दिन भी ऊपर हो गया तो निर्माल के दोष में आएगा। रायण सार के अंदर निर्माल के संबंध में 2 श्लोक बहुत भयंकर खतरनाक लिखे। बोला हुआ दान संकल्प समय के बाद
नियम से नरक गति का ही आश्रय कराता है। फिर चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो पूजा कर रहा हो, चाहे वो अभिषेक कर रहा हो, यदि संकल्प समय के बाद उसने दान नहीं दिया तो मंदिर में पूजा करते हुए भी वो नरक गति का आश्रय करता है, ऐसा वहाँ उन्होंने कहा। नमोस्तु महाराज जी। श्री राजकुमार बाबा करुणा स्थली मंत्री के साथ खड़े हो जाएंगे। श्री अशोक जैन जैनित जो विधिक सलाहकार है पंचायत समिति के, और श्री भागचंद जैन हमारे निर्माण मंत्री करवाई, साथ साथ खड़े हो जाएं सारे लोग। मुनीश्री के पाद मूल में कोटिशा नमन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारा बचपन से हमने करगवा जी में आए और यहाँ का आश्रय हमने बहुत पाया और हमें यहाँ पर बहुत आस्था और विश्वास है। और इसी आस्था और विश्वास के साथ जब ये करुणा स्थली बनी, भगवान महावीर स्वामी वहाँ विराजमान हुए। आप जिज्ञासा कीजिए, वो कहानी तो हमें मालूम है। तो वही आस्था है, लेकिन हम ये देखते हैं कि करुणा स्थली पे चंद्रोदय पर लोगों का आना जाना कम है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ का जो आश्रय है वो कम नहीं है। लेकिन कैसे लोग कभी दो अतिशय होते हैं, एक सर्वव्यापक अतिशय होता है और एक व्यक्तिगत अतिशय होता है। कभी कभी कोई स्थान व्यक्ति को ही फलता है, सबको नहीं फलता है, और कुछ स्थान ऐसा होता है कि वो सबको फलता है। कोई दवाई ऐसी होती है सदाबहार, जैसे झंडोबाम, हाँ कोई सोचा निकालो पहुँच लो। और कोई दवाई ऐसी होती है जो डॉक्टर होता है किसी के लिए लागू है और किसी के लिए लागू नहीं है, तो ऐसा भी देखा जाता है। हम महाराज जी एक जिज्ञासा और है। ओम शांति। नमन जैन बरुआ सागर के बाद तैयार रहेंगे श्री अभय जैन गोलाकोट। जीवन की पहेली को सुलझाने आया हूँ। नहीं, मनाना बाद में, पहले पूछ क्या पूछना है। बेटा जिज्ञासा करो सीधे। मुझे मनाने की जरूरत, मैं तो राजी हूँ। ठीक है, तू बोल। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामि। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि हम नगर गौरव कैसे बने। नगर गौरव पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के तू दीक्षा का श्रीफल चढ़ा देना, नगर गौरव बन जाएगा। अभय जैन गोलाकोट के बाद तैयार रहेंगी चेतना जैन बबीना। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी उस दिन आपने बताया था परसों, चौका में किसी के चौके में और कोई मिलने वाले आते हैं या कोई रिश्तेदार आते हैं और नहीं मानते हो, जबरदस्ती कोई सामान दे जाते हैं और आपका पड़गाहन नहीं होता है महाराज जी, तो वो सामान का फिर क्या करें, रखा रहने दें या उन्हें वापस करने जाएं? पहली बात, दो बातें हैं। मिलके चौके लगाने में आपत्ति नहीं है। मान लो दो रिश्तेदार हो, दो तुम दोस्त हो, जी महाराज, दो परिवार हो, मिल गए, लेकिन सीधा पंचायती कॉलोनी का चौका, जी महाराज, सीधा खनिया धाने का चौका, जी महाराज, तो वो अलग है। मान लो दो लोग मिलके लगाते हैं, दो परिवार कहीं तीर्थ यात्रा पर हैं, मान लो तुम दो परिवार, कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं, जी महाराज। लेकिन सीधा नगर का, कॉलोनी का, पंचायत का चौका होना वो सर्वथा निषेध है। जी महाराज। जो कोई सामान तुम्हारे चौके में दे जाता है तो वो देते समय कह देना चाहिए कि भाई महाराज नहीं आएंगे तो फिर इसको मैं खाऊंगा। जी जी, हाँ पहले कह देना, और उसको भी मालूम है, ऐसी बात नहीं कहने की जरूरत कि महाराज नहीं आएंगे तो फेंकेंगे थोड़ी, खाएंगे, इसलिए चलता है, इतना व्यवहार चलता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चेतना जैन के बाद तैयार रहेंगे गोला टहर का दिगंबर जैन समाज टहरगास के महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो पीछे से सब लोग पैर छूते हैं, तो क्या इसके बारे में समझाइए, क्या छूना चाहिए? क्योंकि भगवान के पृष्ठभाग में वंदना करना उचित नहीं है। जो छूने की जो परंपरा है वो समोषण की परंपरा है, क्योंकि समोषण में चतुर्मुखी भगवान होते हैं।
यदि चतुर्मुखी भगवान नहीं है तो पृष्ठभाग पर वंदना करने का निषेध है। महाराज जी हमारे यहाँ से सागानेर से। ओम शांति। आप प्रतिदिन एक प्रश्न किया करो, ज्यादा नहीं बोला करो। जगतपुर गुरुदेव निर्यापक श्रमण पुण्य पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की चरणों में 13वां नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, हम अपना प्रतिष्ठान खोलते हैं, इसके बाद 9वां रणोकार मंत्र पढ़ते हैं, इसके बाद भक्तामल पाठ पढ़ते हैं मोबाइल से। अगर ग्राहक आ जाता है तो उससे हम उसका सामान देने लगते हैं, तो इसमें क्या दोष है क्या? वो पाठ में नहीं आएगा, लेकिन हम यदि नमोकार भक्तामर पढ़ने की मना कर देंगे तो तुम गाना गाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। इसलिए अच्छा है वो पाठ में नहीं आएगा। सामान्य रूप से आप उसका शुभोपयोग के रूप में हैं तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन यदि आपके पाठ का नियम है और आप भक्तांबर पूरा किए बिना बीच में दूसरा कार्य नहीं करोगे और सामान्य शुभोपयोग के लिए कर रहे हो, पाठ का नियम नहीं है, तो पढ़ सकते हो। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव की जिज्ञासा समाधान के पश्चात हम सब लोग एक ऐसे आनंद के दौर की ओर चलते हैं जहाँ पर एक भक्ति में सराबोर होके हम अपने आराध्य के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। मैं भैया जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और आज के इस आरती के पुण्यार्जकों का चयन करें। एक मिनट, संगीतकार बाद में आरती करेंगे, पहले जी चलेगा। हम लोग सीधे जुड़ते हैं आरती के इस क्रम में। आज यहाँ पर सभी महान भाव उपस्थित है, झांसी वाले तो हैं ही हैं, साथ में हमारे बाहर से भी बहुत सारे महान भाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज की भैया अभी पहले आरती में हमारे साथ रहना है, बांटने वाले बांट देंगे। चलेगा? नहीं आप रुको, इसीलिए तो हम रुक रहे हैं। चलेगा। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य है यहाँ पर आज जिनका सौभाग्य है, आज के आहार दान देने का सौभाग्य है, श्रीमान विनम्र कुमार जी, विवेक कुमार जी, नगरा परिवार को प्राप्त हुआ है। आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का प्रथम सौभाग्य है। 51 चल ही रहा है, सब लोग रेले हैं खुशी खुशी। चलेगा 51,551 रुपए, 51,551 रुपए एक, 51,551 रुपए दो और 51,551 रुपए। आज के प्रथम साल से आरती करने का सौभाग्य इसी परिवार ने लिया है, जिसको कि आज आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। श्रीमान विनम्र कुमार जी, विवेक कुमार जी, जैन नगरा परिवार। चलेगा। आज के द्वितीय मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। यहाँ पर आज का माहौल बड़ा अलग है। जिनके परिवार में आहार हुए हैं उनने लगभग 500 दीपक सभी लोगों के हाथों में अब पहले से ही बांट के रखे हैं और उनका कहना है कि सभी लोग अपने हाथों में दीप प्रज्वलित करेंगे और फिर हम लोग महाराज जी की मंगलमय आरती करेंगे। इसी क्रम में आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य जो बाहर से महान भाव हैं, यदि उनके भाव हैं कि हम भी इस मंगलमय आरती के क्रम में जुड़े तो वह आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य, यदि किसी की भावना है तो अपनी भावना अवश्य व्यक्त करेंगे। महिला वर्ग चाहे तो वह भी बोलियों में सम्मिलित हो सकते हैं और पुरुष वर्ग चाहे तो वह भी बोली लेकर अग्रिम पंक्ति में आकर आज इस दीप थाल से यहाँ पर आरती कर सकते हैं। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो और 21,221 रुपए 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान चलेगा आएंगे। और इसी क्रम में आज के अंतिम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य जिन भी महान भाव के भाव हो, प्रदीप कुमार जी छतरपुर परिवार जिन्होंने द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, इन्होंने क्या बात है, देखो इन्होंने 3 काम किए हैं आज। सुबह
1,22,000 रुपए में प्रथम शांति धारा की थी। साथ ही साथ 75,000 रुपए के माध्यम से आज जो यहाँ पर भोजन होता है, वात्सल्य भोज होता है, उसमें भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। साथ ही साथ 21,000 रुपए के माध्यम से आएंगे छतरपुर वालों के साथ में। भैया जो लोग आरती की बोली लेते हैं, एक निवेदन है आप लोग से, उनको पहले अग्रिम पंक्ति में आ जाना दिया करो। चलेगा। श्रीमान विनम्र कुमार जी, एक और थाल जिनकी भी भावना हो वह डायरेक्ट अपना नाम 21,000 रुपए के माध्यम से यहाँ चलेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक और नाम आया, इनको भैया थाल दे दे में, एक थाल इन्हें भी पहुंचा दे में। पुजारी जी एक थाली यहाँ दे दें। श्रीमान सुधीर कुमार जी, गेंदालाल जी, बुंगड़ा जिला बांसवाड़ा, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने भी 21,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की। और आज की मंगलमय आरती, थोड़ा सा आप लोग डिस्टेंस से खड़े हो जाएं, क्योंकि आज सभी के हाथों में दीप थाल है। जब यहाँ पर वीडियो बने और पूरे देश 122 देश देखें तो लगे कि आप लोग आरती कर रहे हैं। आगे से पीछे तक सभी फैल जाओ, जो लोग आगे बहुत जल्दी आ गए हैं। थोड़ा सा देखो, समय जितना बचाओगे उतना आरती में आपको मिलने वाला है। सभी लोग 1-1, 2-2 फीट पीछे खिसक जाओ। महिला वर्ग भी यहाँ से खिसक जाएगी और सभी लोग अपने दोनों दीप थालों को, दोनों दीपकों को अपने हाथों में ऊपर उठा लेंगे। चलेगा, आरती प्रारंभ करते हैं। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
हेलो, जयकारा गुरुदेव का। हे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मध्य जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।